अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आलू के कटलेट्स बनाएंगे, वो भी नए स्टाइल से। रमज़ान में पकाएं और अपने लोगों को खिलाएं तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू ले लिए, उसको हम अच्छे से छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि धूल और डस्ट जो है वो इससे चली जाए। और अब हम छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे, क्योंकि बड़े जो है वो फिर उबलते नहीं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमने इनको छोटे से छोटे पीसीस में कट कर लिया और हम कुकर में इसको अब डाल देंगे और 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे। तो प्याज को हम कट कर लेंगे अच्छे से। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी वेजिटेबल इसमें यूज़ करना चाहें। मैं यहाँ पर प्याज का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन रमज़ान में ये खाया जाता है पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। तो प्याज के हम छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े जो होते हैं फिर वो कटलेट्स में अच्छे नहीं लगते। जितने बारीक स्लाइसेस होंगे आपके प्याज के, तो उतना ही मज़े के कटलेट्स बनेंगे। तो व्यूअर्स, प्याज के बाद हम मिर्च जो है उसको भी कट कर लेंगे, छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना यूज़ करें। अब आलू जो है वो हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं धुआं इससे उठ रहा है और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इसको अब हम मैश कर लेंगे अच्छे से। हाथों की मदद से नहीं कर सकते क्योंकि ये गर्म है। और अब प्याज और मिर्च जो है वो इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच जो है नमक वो इसमें शामिल कर लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो गरम मसाला वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के भी यूज़ कर सकते हो, जो आप यूज़ करना चाहो, लेकिन ये अमूमन घरों में अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैंने इसमें यही यूज़ किए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल कर लेंगे। वो इसलिए शामिल कर लेंगे ताकि हमारे कटलेट्स जो है उसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और वो टूटे नहीं। इसको मिलाने के बाद ये एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाएंगे। फिर आप इसको जो शेप देना चाहे वो उसको दे सकते हो। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसल देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर इसके अंदर अच्छे से चला जाए। तो व्यूअर्स, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टिक्कियाँ बना सकते हो, इस तरह के कबाब। तो कबाब जो है कटलेट्स वो हमने बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो बेसन का आटा हमने ले लिया जो पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी मदद से फिर हम कटलेट्स बनाएंगे। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना फिर आपके कटलेट्स जो है वो जल जाएंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी पलट देंगे। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर, और अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। और अब बाकी जो 3 कटलेट्स बाकी थे उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत मज़े के कटलेट्स बनते हैं। आप रमज़ान के अलावा भी बाकी दिनों में इसको ट्राई करें तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे कटलेट्स जो है वो बन चुके हैं। मज़े का टेस्ट है और मज़े के शक्ल से भी लग रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में भी याद रखिएगा।